हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग्स में स्वागत है। आज मैं आपको कुछ मोटिवेशनल कहानियाँ बताऊंगी शॉर्ट करके। प्लीज़ सभी लास्ट तक देखना और कमेंट करना। एक संत के पैर में कांटा गड़ा, तेज खून बहने लगा। संत वही बैठ गया, ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। शिष्य ने कहा, आखिर इस बात पर धन्यवाद कैसा? संत ने कहा, इस जंगल में शिकारी आते हैं, यहाँ कोई भी फंदा हो सकता था, लेकिन ईश्वर ने मुझे बचा लिया। यह सुन शिष्य मौन हो गया। संत ने कहा, बेटा, हर परिस्थिति को देखने का नजरिया होता है। अगर लोग अपना नजरिया बदल ले तो उनके जीवन से दुख पल भर में गायब हो सकता है, लेकिन लोग दुख के पीछे छिपे नए रास्तों को नहीं देख पाते और अपने नजरिया के बदले बिना सारी उम्र दुखी रहते हैं। नजरिया बदलो, जीवन बदल जाएगा। आज का ज्ञान, आप एक पत्थर लीजिए और उसे कुत्ते को मारिए। आप देखेंगे कि कुत्ता डरकर भाग जाएगा। अब फिर वही पत्थर लीजिए और उसे मधुमक्खी के छत्ते पर दे मारिए। फिर देखिएगा कि आपका क्या हाल करती है मधुमक्खियाँ। पत्थर वही है और आप भी वही है, बस फर्क इतना है कि कुत्ता अकेला हो और मधुमक्खियाँ समूह में, मतलब इकट्ठी। एकजुटता एकता में ही शक्ति है। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो ना तो हमारा देश बदलेगा और ना ही हमारा अपना समाज और ना ही हम। सुकरात ने कहा है, अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमजोरियां दूर करें। एक बार कमजोरियां दूर हो जाएगी तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। चरवाहा बालक और भेड़िया। दिन भर पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसका समय बड़ी मुश्किल से कटता था। उसे बोरियत महसूस होती थी। वह सोचता था, काश मेरे जीवन में कुछ मजा और रोमांच आ जाए। एक दिन भेड़ों को चराते हुए उसे मजाक सूझा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। वहाँ से कुछ दूर पर स्थित खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे। चरवाहे के बालक की आवाज़ सुनकर वे अपने काम छोड़ उसकी सहायता के लिए दौड़ चले, लेकिन जैसे वे उसके पास पहुंचे वह ठाके मारकर हंसने लगा। जब कोई हमें नुकसान पहुंचाता है और फिर गलती का एहसास होने पर माफ़ी मांगता है तो गुस्सा ना करें, उसे तुरंत माफ़ कर देना चाहिए। इससे हमारी जो ऊर्जा बचेगी उसे भविष्य को बेहतर बनाने में खर्च करना चाहिए। हमारे अंदर ऐसी बहुत सी टैलेंट छुपे हैं, लेकिन हम कोई ना कोई चीज़ रोक कर रखी है। आपकी फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपकी जॉब भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। देखिए, आपके पास भी तो भैंस के जैसी कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है। नज़र को बदलोगे, नज़ारे बदल जाएंगे। मंजिल बड़ी जिद होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है। मगर वहाँ तूफान भी हार जाती है जहाँ किश्तियाँ जिद पर होती है। भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वो ही पाओगे। मगर
भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कैसी लगी आपको मेरी मोटिवेशनल स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी सुनाई मैंने आपको। प्लीज़ सभी लोग लाइक कर देना, कमेंट कर देना। जय श्री राधे। न्यू व्लॉग्स में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।